अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं कासिम नवाज हूँ। नाजरीन, इस दुनिया की हकीकत है कि अल्लाह ताला ने ताकत सिर्फ अपने पास रखी है। इस ताकत का नाजायज इस्तेमाल जो भी करेगा, अल्लाह ताला एक वक्त उसको ज़रूर समझाएंगे, उसको मौके देंगे। लेकिन जब उस बंदे की ताकत हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी लोगों को तंग करने में, तो अल्लाह ताला वही ताकत उसके लिए बायसे शर्मिंदगी और बायसे नादानगी का सबब बना देंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान में जो 27वीं आईनी तरमीम लाई गई है, और मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम जो लाई गई थी। ये एक नाजायज तौर पर लाई गई तरमीम है। हकीकत बात तो ये है कि ये सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। हकीकत बात तो ये है पाकिस्तान का हर बंदा इमरान खान के साथ है। हकीकत बात तो ये है पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत सिर्फ इमरान खान से डरे हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये हर वक्त कहते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान खत्म, और ये जो दलाली मीडिया है ये भी यही बकवास करता है, इमरान खान खत्म शुद, इमरान खान बकवास, इमरान खान खत्म। अब इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मैं इनको एक आर्डर जारी करता हूँ, मैं इनको कहता हूँ कि अगर इमरान खान खत्म शुद है तो फिर ऐसा करो ना, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पहले ये ऐलान करो कि आज 11 बजे इमरान खान रिहा हो जाएंगे, तो फिर देखना आपके सिस्टम की हालत वो कैसे करता है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को खत्म करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए अपने आप को महफूज कर रहे हैं। ये फौज भी, ये हुकूमत भी, ये इदारे भी। ये इनको पता लग चुका है कि हम इमरान खान को सियासी तौर पर मफलूज तो कर नहीं सकते। अब क्या कर रहे हैं, अब ये तरमीमें पास करके अपने आप को महफूज कर रहे हैं, अपने आप को एक सेफ मकाम पर इस तरह पहुंचा रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान वापस भी आ जाए, अगर इमरान खान जेल से वापस भी आ जाए, और हकीकत बात है उसने जेल से तो वापस आना ही है। एक सियासी कैदी कितना जेल में रह सकता है? अगर वो जेल से वापस आ भी जाए तो हमारे खिलाफ वो कुछ भी ना कर सके। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं कि मैं 27वीं आईनी तरमीम के बदले में सारी जिंदगी के लिए ताहयात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहूं, मेरा ये कुछ ना बिगाड़ सके। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर ये वापस आ भी जाए तो मेरे खिलाफ कुछ केस ना कर सके, मतलब अब 27वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं अगर इमरान साहब वापस आ भी जाएं तो मेरे खिलाफ कुछ भी ना कर सके, इसलिए उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम पास की गई। तो ये तो हकीकत है एक 27वीं आईनी तरमीम की। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात वो ये है कि नवाज शरीफ ने जब से अपनी सियासत का आगाज किया तो वो शुरू से ही एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ रहे, और एस्टैब्लिशमेंट से उन्होंने बड़ी मार खाई। हर दफा जब वो हुकूमत का हिस्सा बनते उनको मारकर भगा दिया जाता, फिर वो मिलते तरले करते और पाकिस्तान के दोबारा से वजीर आजम बन जाते। लेकिन उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन जब उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम का वोट कास्ट किया, उनके मुंह पर एक लानत छप गई कि अगर यही करना था, अगर यही आपने अंडर एस्टिमेट अपने आप को करना था, अगर यही आपने नीचे लगना था, तो आपने फिर इतनी बड़ी मारें क्यों खाई। नाज़रीन, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहूंगा कि 1990 में जब पहली दफा इनकी हुकूमत बनी तो एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि आप जनरल इसहाक खान को तस्लीम करें, उनके मुताबिक चलें। लेकिन वो कहते कि मैं किसी को तस्लीम नहीं करूंगा, मैं अपना मैंडेट लेकर आया हूं। तो फिर सुनने में ये आया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के आए और उन्होंने नवाज शरीफ को सटिक की बुनियाद पर नीचे बिठाया और कहा कि अपना इस्तीफा वापस दो, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नाजरीन, फिर उन्होंने मिन्नतें तरले किए और एक बार फिर 1999 में पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। जब वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो वो कहने लगे कि मैं मैंडेट लेकर आया हूं, मैं तो किसी की बात नहीं मानूंगा। लेकिन जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। वो एक जहाज आया और उनको मुल्क बदल करके अपने साथ ले गया, और 7 साल तक उन्होंने बड़ी तकलीफात बर्दाश्त की। फिर 2013 में वो वक्त के वज़ीर आज़म बन गए और इस वक्त कहा गया आपने इंडिया के साथ और आपने अफगानिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा मैं तो मैंडेट लेकर आया हूं, मैं तो अपने मर्जी के मुताबिक चलूंगा, मैं तो किसी से डरने वाला नहीं हूं। लेकिन एक बार फिर उनको उल्टा लटकाकर, कान पड़वाकर वापस भेज दिया गया, उतार दिया गया। लेकिन इस बार उन्होंने समझा कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ बूट पॉलिश करूंगा, वोट को इज्जत नहीं दूंगा। बड़े ही अफसोस की बात है कि 27वीं आईनी तरमीम तो पास हो गई, लेकिन नवाज शरीफ का जो सियासी कद था वो कब्र की मिट्टी में दफन हो गया। अब तक के लिए इतने। नाज़रीन, इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।